तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हरे कृष्ण। बहुत लंबे समय के बाद दर्शन हो रहे हैं। नियमित थोड़ा दर्शन कराया कीजिए अपने आप। धन्यवाद आज उपस्थित होने के लिए। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से श्रवण करें। हम लोग चैतन्य शिक्षाष्टकम की चर्चा कर रहे थे, जिसमें 5 श्लोकों की चर्चा हो चुकी है प्राय, और कल से हम 6वें श्लोक की चर्चा शुरू करेंगे। जिसका क्रम हम सभी को आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। पहला श्लोक, जिसको कि सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में प्रस्तुत किया। हम सभी संसारी जीव जो कि कत निद्रा जाओ माया पिशाची रुकोले, न जाने कितने लंबे समय से माया रूपी पिशाची की गोद में सोए पड़े हैं, कोमा की दशा में हैं एक प्रकार से। जो कि चैतन्य महाप्रभु का भाव प्रकट किया है यहाँ पर भक्त विनोद ठाकुर ने इस भजन में। कितने सुंदर शब्द हैं। जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर खोले। कितने समय तक माया रूपी पिशाची की गोद में हम सोते रहेंगे। अनादिकाल से हमारे जीवन की यात्रा चली आ रही है, और हम हर शरीर में अज्ञानता की रात में एक प्रकार से सोते सोते ही जीवन को समाप्त करते आए हैं। ये जो मनुष्य शरीर है, इसमें हम अज्ञानता की नींद में ना सोएं, हमें जागना चाहिए। लेकिन बीमारी लगी है, हमारे वश में तो है नहीं। कोई दवाई से शायद हमारा जागरण हो सकता है, हमें होश आ सकता है। तो गर्भ अवस्था में थोड़ा सा होश आता है। उस अवस्था में भक्त यहाँ पर निवेदन कर रहा है अपने चित्त की वृत्ति को। भजीबो बोलिया ऐसे संसार भीतरे,
भूलिया रही ले तुम्ही अविद्यार भरे। अरे जीव, तुमने मेरे को वचन दिया था कि मैं जैसे ही मेरे को अवसर मिलेगा तो मैं आपका भजन करूंगा। भजियो बोलिया ऐसे संसार भीतर, तुम इस संसार में आए थे लेकिन अविद्या के कारण तुम फिर भूले रह गए। तो बोले मैंने क्या किया? तुम्हारे लईते आमी हईनु अवतार, तुम्हारे लिए मैंने अवतार लिया। आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार। अरे मेरे बिना तुम्हारा और कोई बंधु भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं। बाकी सब मित्र की तरह व्यवहार करते हैं लेकिन मित्र नहीं। असली मित्र तो भगवान श्री कृष्ण ही। दवाई क्या दे रहे हैं? एने छी औषधि माया नाशी वार लागी। इस माया रूपी पिशाची को दूर भगाने के लिए मैं औषधि तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या है जिससे कि इस माया का नाश हो सकता है? हरि नाम महामंत्र लो तुम मांगी। तुम ये हरि नाम ले लो। कैसे हरि नाम लेना है? भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लोई लो मांगिया। चरणों में गिर करके ये हरि नाम तुम मांग लो। बड़े सुंदर शब्द हैं। भक्ति विनोद ठाकुर हमें समझा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के भाव को कि हम सभी सोए हुए जीव हैं, बीमारी से ग्रसित हैं। और एक बात हमें सब सदा के लिए ध्यान रखनी चाहिए, जो प्राय हम भूले रहते हैं। देखो, आज एक व्यक्ति जो कि अच्छे संत भी हैं लेकिन साथ में होम्योपैथी का इलाज भी करते हैं। हमारे यहाँ देहरादून आश्रम में रहते हैं, बड़े अच्छे सज्जन हैं। तो उनसे हमने चर्चा की थी कि आपके पास शुगर वगैरह की बीमारी का भी कुछ इलाज है क्या? तो कहते प्रभु जी, सारी बीमारियों का इलाज है मेरे पास। मैं उसके फॉर्मूले पर काम कर रहा हूँ जिससे कि व्यक्ति बीमारी ना हो। सब चीजों का इलाज है। मतलब ऐसा फॉर्मूला क्या है? तो उन्होंने बड़ी सही बात बताया। उन्होंने बताया कि देखो, जो घर साफ होता है ना, जिस घर को साफ सुथरा रखा जाए उसकी आयु बढ़ जाती है। लेकिन जो घर गंदा पड़ा रहता है, बोले गंदे घर में ही अनेकों समस्याएं पैदा होती हैं। भूत पिशाच आदि भी रहने लग जाते हैं, जर्जरित होने लग जाता है। बोले उस घर की आयु एकदम से आधी हो जाती है। और ये प्राय हम लोगों ने देखा होगा, जिस घर में कोई नहीं रहता है, उसको एक प्रकार से कोई यूज नहीं कर रहा है फिर भी क्या वो सेफ बना रहता है? वो बहुत जल्दी खंडहर बन जाता है। उस घर की सीधी आयु आधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको साफ सुथरा करने वाला कोई है ही नहीं। इसी तरह वो बता रहे थे कि शरीर के अंदर, जब पेट आदि के अंदर जो गंदगी रहती है, जिस घर को रोज साफ सुथरा रखा जाए तो उसके चैम्बर वगैरह में थोड़ी ना कीड़े पड़ेंगे। लेकिन जिस चैम्बर को आप साफ ही ना करो, जिसकी ड्रेनेज लाइन को आप साफ ही ना करो, तो फिर तो उसमें गंदगी बदबू आएगी आएगी ना। इसलिए साफ सुथरा रखना अनेकों बीमारियों को दूर रखता है। ऐसे ये शरीर है। बोले इस शरीर के लिए मैं ऐसी दवाई बना रहा हूँ कि शरीर के अंदर गंदगी ना रहे, शरीर साफ होता रहे। तो जब साफ होता रहेगा तो शरीर में बीमारी लगेगी नहीं। तो जब वो ये बात बता रहे थे तो मेरे को अचानक से चित्त में ये बात आई कि महाप्रभु ने सबसे पहले इसी बात के लिए ऐसी दवाई बताया कि हमारा जो चित्त है, जिसके कारण हमें शरीर मिला है, बोले ये भी तो गंदगी के कारण ही फंसा हुआ, गंदगी के कारण ही ये संसार की बीमारी लगी है। तो महाप्रभु ने सारी बीमारियों का इलाज एक ही फॉर्मूले में दे दिया। एक शरीर चलो जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, दूसरा शरीर जाता है, तीसरा आ जाता है। शरीर को तो वैसे भी कोई व्यक्ति संभाल करके लंबे समय नहीं रख सकता। फिर भी शरीर की बीमारियों के भी इलाज के लिए कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है लोग।
लेकिन आत्मा को जो बीमारी लगी है, जो भवरोग की बीमारी लगी है हम सबको, जिसकी वजह से संसार की अनादि काल से हमारी ये यात्रा चली आ रही है, और इस यात्रा को ही लोग बहुत अच्छा मानते हैं। कैसा दुर्भाग्य है, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिस क्षण जीव इस संसार में आकर के कर्म ना करे। हर क्षण जीव को कुछ न कुछ तो करना पड़ता ही है, और अनंत काल से जीव इस संसार में इन कर्मों की श्रृंखला में जकड़ा, उसको विश्राम कहाँ है? विश्राम तो केवल भगवान की शरणागति में ही, और कहीं विश्राम नहीं। लेकिन भगवान की शरणागति हम लेते नहीं है, संसार में ही फंसे रहते हैं, संसार की यात्रा को चलाते रहते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते रहते हैं, ऐसी हमारी जीवन यात्रा में शरीर बदलते रहते हैं, जिसको गीता में भगवान ने कहा वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं तो हम नए कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे हम नए नए शरीर धारण करते चले आ रहे हैं। अनंत काल से हमारी ये यात्रा चली आ रही, लेकिन हमारे चित्त का ये अंधकार, हमारे चित्त की गंदगी के कारण जाने का नाम नहीं लेता, और हमें अंधेरा ही एक प्रकार से अब अच्छा लगने लगता है। और लोग संसार में एक दूसरे के जन्मदिन को मनाते हैं। अच्छा हुआ आपको ये शरीर मिला, आपको ऐसा घटिया शरीर मिला जो कि जीर्ण शीर्ण होने वाला है, जो फटने वाला है। कौन सा शाश्वत दिव्य शरीर मिला है? संसार में गंदे शरीर को लेकर के लोग जन्मदिन मनाते हैं। कैसी घोर अज्ञानता आ गई संसार में। हम इतने लंबे समय से शास्त्रों का आश्रय लेकर के चल रहे हैं, तो भी हमारे शास्त्रों की जो काल अवधि है, उस काल को छोड़ करके संसारी लोगों की काल अवधि में हम प्रवेश करके शास्त्रीय काल अवधि से भी जन्मदिन नहीं मनाते। कैसा दुर्भाग्य है। प्रभुपाद जी का जो जन्मदिन आचार्य लोग मनाते आए हैं, कैसे मनाते हैं? उनकी तिथि के अनुसार, जो हमें शास्त्रीय विधि से प्राप्त हुई है। क्या तिथि है? बोले प्रभुपाद जी का जो जन्मदिन है वो नंदोत्सव के दिन मनाया जाता है। नंदोत्सव कब? जो जन्माष्टमी के बाद दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया जाता है। तो प्रभुपाद जी का भी जन्मदिन उसी दिन मनाया जाता है। अब डेट अलग अलग पड़ सकती हैं, लेकिन डेट पर थोड़ी ना मनाया जाता है। तो कुछ लोग मेरे को भी आज बहुत सुबह से विश कर रहे थे कि आपका जन्मदिन मुबारक हो। मतलब कौन सा जन्मदिन भैया, मेरा तो आज की तिथि है नहीं। तो पहली बात तो तिथि के अनुसार मनाना चाहिए, अगर मनाना भी है तो तिथि के अनुसार मनाना चाहिए। लेकिन तिथि के अनुसार किसी को होश ही नहीं है। अभी तक हम अंग्रेज बने हुए हैं, और इस अंग्रेजी याद जो कि 2000 साल पहले ही ये कैलेंडर चालू हुआ, अभी तक हमारा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है कि अनंत युगों से हमारी तिथियां चली आ रही हैं। तो हम तिथि को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम क्या समझेंगे? अभी तो संसारी डेट्स के अनुसार काम कर रहे हैं। ऐसी बड़ी मूर्खता है। दूसरा चीज, जन्मदिन किसका मना रहे हो? बोले बहुत अच्छा, तुम्हारी यात्रा चल रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई। याद करो आप, अभी तक आपकी जीवन यात्रा चल रही है। अरे जन्मदिन मनाने की कोई चीज है क्या? संसार में कोई बद्धजीव बेचारा फंसा है, उसका जन्मदिन क्या मनाया जाए? कैसी मूर्खता है। मतलब उसको विश करने मतलब आप उसको शुभकामनाएं नहीं दे रहे हैं। विश करने का मतलब बढ़िया है, आप कंटिन्यू करो ऐसे ही, आज का जन्मदिन आपका मुबारक हो। मतलब वो व्यक्ति 1 साल मौत के नजदीक चला गया और हम ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, मुबारक हो आपको। जैसे शादी में होता है ना, आज मेरे यार की शादी है, तो शादी को लेकर के नहीं नाचते वो लोग, बर्बादी को लेकर के नाचते। हम तो बर्बाद हो ही गए, लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे संसार में, मरेंगे नहीं, आपको साथ में लेकर के मरेंगे। तो दूसरा व्यक्ति जब मरने कगार पर खड़ा हो जाता है तो बड़े खुश होते, वाह हम तो गए ही गए, बर्बाद हुए मियाँ, लेकिन अकेले नहीं, आपको भी बर्बाद हो करके ही रखेंगे, आपको भी बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। ऐसे हमारे उत्तम जी की भावना है हमारे प्रति। बोले हम तो बर्बाद हो ही रहे, जन्मदिन मना मना करके आपको भी बर्बाद करेंगे। अरे क्या जन्मदिन मनाना? जन्मदिन मनाने को लेकर के भागवतम में पितामह भीष्म जब देह त्याग करते हैं, वहां पर एक बड़ा सुंदर स्टेटमेंट प्रभुपाद जी ने परपट में दिया है। मैं मेरे घर से नहीं बता रहा हूँ, आप सब लोग इस बात के रहस्य को समझ लो।
उत्तम मोहन प्रभु को मैंने व्हाट्सएप पर भी भेजा था, अगर दिखा सकते हो तो सबको दिखा दो वो लाइन। हाँ, विष मतलब पॉइजन। अगर हमारी विष ही ठीक नहीं है तो पॉइजन ही है ना। अगर विष अच्छी है तो फिर वो अमृत हो सकती है। हमारी विष अच्छी होनी चाहिए। विष जन्मदिन को लेकर के नहीं होनी चाहिए, संसार की जीवन यात्रा को लेकर के नहीं होनी चाहिए। विष अच्छी होनी चाहिए कि आप आज के दिन दीक्षा प्राप्त हुई, आज के दिन आपका दूसरा जन्म हुआ, आज के दिन को हमें मनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो ये पता नहीं होगा कि हमारी दीक्षा कौन से दिन मनाई गई, कौन से दिन हमें दीक्षा मिली थी। और कोई उस दिन को, दीक्षा वाले दिन को, अपने जन्मदिन के रूप में मनाता है, जबकि वास्तविक जन्म तो हमारा दीक्षा के दिन का है। अगर दीक्षा के दिन हमें गुरु का आश्रय मिलता है तो दूसरा जन्म होता है हमारा उस दिन। अगर मनाना भी है तो उस दिन को मनाने की चेष्टा करनी चाहिए। अदरवाइज सिद्धों को मनाना चाहिए, जो सिद्ध हो गए इस मनुष्य शरीर को पाकर के, उनको जन्मदिन मनाने का अधिकार है। अभी हम बंधन में बंधे हुए जीव हैं, हमें जन्मदिन मनाने का क्या अधिकार है। इसलिए प्रभुपाद जी वहां पर परपट में लिखते हैं, बहुत सुंदर परपट है वहां पर। और एक दूसरे को और बोलते, तूने विश किया नहीं अभी तक प्रभु जी को, तूने विश नहीं किया। जैसे विश नहीं करेंगे तो जैसे प्रभु जी का बहुत क्रोध का भाजन बन जाएंगे और फिर प्रभु जी की कृपा नहीं मिलेगी, और फिर पता नहीं, हाँ, उनको पता चल जाएगा अरे इसने तो विश किया ही नहीं था, फिर वो छोड़ेंगे ही नहीं उस व्यक्ति को। बोले तो एकदम गांठ बांध के रख लेंगे, इसने विश किया था, इन लोगों को धाम में लेके जाना है, नरक में साथ में, और ये लोग बेचारे विश नहीं किए तो इनको कैसे नरक में लेकर के जाएंगे। अरे ऐसा नहीं। वहां पर भागवत में परपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भागवतम का संख्या ही बता दो कौन सा श्लोक है भाई। उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि किसी भी सामान्य व्यक्ति का संसार में, चाहे वो कितना भी बहुत बड़ा स्तर पर बड़ा आदमी क्यों ना हो, जैसे तरुण जी हमारे बड़े आदमी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और कंपनी को लीड करते हैं, तो बोले चाहे भौतिक स्तर से कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन ये भी आशा में बैठे रहते हैं कि मेरे को बर्थडे की विश प्राप्त होगी, जल्दी से मेरे को कोई बर्थडे विश करेगा, और बड़े खुश हो जाते हैं फिर। खाली इनका ही उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं, हर व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूँ। प्रभुपा जी यहाँ लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथराइज शास्त्र सच ए जयंती सेरेमनी फॉर एन ऑर्डिनरी मैन हाउएवर एक्साल्टेड ही मे बी मटेरियली इज एन ऑफेंस टू द लॉर्ड। ये भगवान के चरणों में अपराध है। बिकॉज जयंती इज रिजर्व फॉर द डे व्हेन द लॉर्ड अपीयर्स ऑन द अर्थ। भगवान अनंत अवतार लेते हैं और हर तिथि भगवान के लिए ही बनी है। Bhishmadev was unique in this, in his activities, and his passing away to the kingdom of God is also unique. तो बहुत सुंदर ये परपट है। कौन से श्लोक का ये? हाँ, पहले स्कंद के 9वें अध्याय का 45वें श्लोक का परपट है। आप सब लोग याद रख सकते हैं और दूसरों को रेफरेंस दे सकते हैं जीवन भर के लिए। और खुद को पहले रेफरेंस दे दो कि हम सभी लोग आइडियली जब तक सिद्ध नहीं हो जाते तब तक हमें अपना जन्मदिन भी नहीं मनाना चाहिए, और दूसरे का जन्मदिन तो फिर दूर की बात है। ठीक है, हटा दो अभी इसको। तो ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। लेकिन ऐसी बात अगर आपने किसी जगह कर दी ना, तो दूसरी बार आपको अपने जन्मदिन के कार्यक्रम में बुलाएगा भी नहीं कोई। लेकिन मैं ऐसा किस्म का व्यक्ति हूँ, क्या करूँ मैं, जहाँ भी जाता हूँ कोई जन्मदिन पे बुलाता है तो मेरे को यही भाषण देना पड़ता है। और भक्त लोग हमारे फिर बेचारे दुखी हो जाते हैं, पता नहीं अगली बार फिर ये फीस्ट खाने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इनविटेशन ही नहीं आएगा तो फीस्ट कहाँ से मिलेगी। प्रभु जी ऐसा मत बोला करो, लेकिन आज तो मेरा ही जन्मदिन है, सो कॉल्ड जन्मदिन। तो ये तो बहुत बड़ी अज्ञानता है मुझे, तो आज तो मेरे को अधिकार है इस पर बोलने का। तो ये बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम लोग जन्मदिन मनाते हैं और जीवन यात्रा को ही, संसार को ढोल नगाड़े बजा करके उसको और कहते और लंबी यात्रा करो आप, इसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, फिर अगला शरीर लेना, फिर कुत्ते के शरीर प्राप्त करोगे, फिर कुत्ते के शरीर में आपका जन्मदिन मनाएंगे कुत्तों की कम्युनिटी के द्वारा, फिर उसके बाद गधे का शरीर प्राप्त करोगे, फिर उसमें गधों की कम्युनिटी के द्वारा पोइट्री गा करके आपका जन्मदिन मनाया जाएगा। वहां भी वो गधा गाता है, आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो,
हजार साल, कुछ ऐसा गाना है ना। ये कितनी बड़ी मूर्खता है, लेकिन मना सकते हैं दिव्य तिथि से उसका जो भक्त है। अब लेकिन इसमें तर्क नहीं लगाना चाहिए। एक भक्त मेरे को प्रश्न करता है, बहुत लॉजिकल प्रश्न लेकर के आ रहा है। वो कह रहा है देखो भगवान के प्रतिनिधि प्रभुपाद जी हैं। प्रभु जी, मैं हाँ भैया हैं। और प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि गुरुदेव हैं, इसलिए हम उनकी व्यास पूजा मनाते हैं। बोले हाँ हैं। और आप भी तो कहते हो कि आप गुरुदेव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ मंदिर में, तो आप भी तो फिर जन्मदिन मनाने के हकदार हो गए ना। अरे मूर्ख, कुछ चीजों के लिए प्रतिनिधित्व मिला है, सब चीजों के लिए प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ये सेंस होना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी से उधार ले जाता है तो वो कई बार अपने बच्चे को भेज देता है, ये मेरा बेटा है और आप इसको पैसे दे देना जो मेरे उधार आपको दिए थे। ये मेरे में और इसमें कोई अंतर नहीं है। वो चिट्ठी लिख करके छोटी सी दे देता है और वो चिट्ठी को ला करके माँ को दिखाए, बोले देखो पिताजी ने बोला मेरे में और मेरे पुत्र में कोई अंतर नहीं है, मैं पिताजी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और अब से मैं पिताजी के तुल्य हो गया, मैं आपका पति बन गया। तो बेटा क्या पति बन जाएगा? अरे उस चिट्ठी की भी सीमा है ना, उस सीमा के अंतर्गत ही वो प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे ही हम लोग इस संसार में सीमित मात्रा में ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ये नहीं कि अब मैं गुरु बन गया तो गुरु जी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तब गुरु जी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो हमारे जीवन में आवश्यकता किस बात की है? बोले इस जीवन यात्रा को समाप्त करना है। ये जीवन यात्रा में अनंत काल से हम कष्ट में पड़े हुए हैं और हर क्षण कार्य करने के लिए मजबूर रहे हैं। इस संसार में हमें कभी विश्राम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, अनागति हमारी सिद्ध ना हो जाए। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कैसे होगी? बोले चित्त रूपी दर्पण को साफ करने से होगी। गंदगी साफ हो जाए, इसकी दवाई सबसे बढ़िया ये श्री कृष्ण संकीर्तन के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान की है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस बीमारी को दूर करने के लिए, चित्त को साफ करने के लिए बस हरि नाम का आश्रय लेना है, श्री कृष्ण संकीर्तन का आश्रय लेना है। सब चीजों को भुला करके अगर ये बीमारी ठीक हो गई ना, तो हमारी सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जैसे प्रभुपाद जी बताते ना कि जो जीव है ना, अगर ये नियंत्रित हो जाए तो बाकी सब इंद्रियां नियंत्रित हो जाती। इसलिए भक्ति के बारे में कहा, बोले सेवन मुखे ही जीवाद हो। जीवा से ही शुरुआत होती है भगवान की सेवा की। जीवा को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? जीवा एक ऐसी इंद्रिय है जो कि ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। शरीर के अंदर ऐसी इंद्रियां जो कि दो रोल निभाती हैं, एक तो जीवा है और एक जनन इंद्रिय है। जनन इंद्रिय भी कर्मेंद्रिय का काम भी करती है और ज्ञानेंद्रिय का काम भी करती है। ऐसे ही जीवा है, ये भी ज्ञानेंद्रिय का काम करती है और ये कर्मेंद्रिय का भी काम करती है। जीवा ज्ञानेंद्रिय मतलब जीव पर स्वाद पता चलता है, कैसा स्वाद अब हम खा रहे हैं, कौन सी वस्तु का सेवन कर रहे हैं। और इसी जीवा से हम बोलने का काम भी करते हैं, जो कि कर्म है। तो इन दो चीजों को अगर नियंत्रित कर लिया जाए तो जनन इंद्रिय नियंत्रित हो जाएगी। जनन इंद्रिय शादी करने से नियंत्रित नहीं होती। संसार में ये बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। संसार में सोचते हैं कि लोग विवाह करने से हमारी जनन इंद्रिय जर्जरित हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, लेकिन नियंत्रित नहीं हो सकती। नियंत्रित करने के लिए तो हमारे मन की वासना को खत्म करना होगा, जो कि जीवा से खत्म हो सकती है। जीवा के दो काम, एक तो बोलना, एक स्वाद चखना। अगर बोलें तो केवल कृष्ण चर्चा और खाएं तो केवल कृष्ण प्रसाद।
अगर ये दो काम के लिए अगर हम संकल्पवान हो जाएं कि हम कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई फालतू की संसार की किसी भी वार्ता में अपने आप को नहीं लगाएंगे और केवल कृष्ण प्रसाद ही खाएंगे, तो देखो, जिस ट्रेन में जब दो इंजन लग जाते हैं ना तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा कोयला वगैरह जब ट्रेन में भर के जाता है तो उसको दो दो इंजन लगाने पड़ते हैं उसको खींचने के लिए। तो दो इंजन क्यों लगाए जा रहे हैं? बोले भाई ताकत ज्यादा है, क्योंकि इतना लोड है, उसको खींचने के लिए डबल इंजन लगेगा। अभी सरकार भी बोला जाता है भाई डबल इंजन की सरकार है, मतलब ताकत बढ़ जाती है। तो इन दो इंद्रियों में अकूत ताकत होती है, जिसको कूटा नहीं जा सकता उसे कहते अकूत। अकूत मतलब जिसका एनालिसिस नहीं किया जा सकता। एक तो जीवा, क्योंकि इसमें दो इंद्रियां, जनन इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, दोनों एक साथ लग गई तो डबल इंजन की ताकत हो गई। ऐसे ही जनन इंद्रिय के अंतर्गत ताकत है, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों एक साथ। जनन इंद्रिय में भी त्वचा का ज्ञान देती है कि स्पर्श से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और कर्म इंद्रिय से हमें संतान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से दो ताकत लग जाती है वहां पर। तो ना तो जनन इंद्रिय को कोई व्यक्ति आसानी से रोक सकता है और ना ही जीवा को आसानी से रोक सकता है। लेकिन अगर जीवा को रोक लिया तो सारी इंद्रियां रुक जाएंगी। जीवा को कैसे? केवल कृष्ण चर्चा, नाम रूप गुण लीला धाम जन। लेकिन लोग लाला करके अपने घरों से लाला करके, प्रभु जी आज इडली लाया हूँ आपके लिए, प्रभु जी आज डोसा लाया हूँ आपके लिए, प्रभु जी आज ये लेकर के आए वो ले, मतलब जीवा को नए नए स्वाद, लूची चीनी सरव पूरी, आज रसगुल्ला है, आज ये पकोड़े हैं, आज मोमोज हैं। एक भक्त एकदम से प्लेट में सजा करके, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। जहाँ मैं साइड पर खड़ा था, कई सारे बेचारे भक्त लोग जो वर्कर वाले लोग हैं, वो आज माता जी ने मोमोज बनाया है, ऐसे जैसे भगवान मिल गए उसको मोमोज लेकर के आया मेरे लिए वो। और वहीं प्लेट लगा करके, जहाँ मैं कारीगरों से काम करा रहा था वहीं लेकर के, प्रभु जी लीजिए ना आपके लिए मोमोज लाया हूं। मैं बोला ले जा यार, मेरे को वैसे ही मोमोज पसंद नहीं है, तू ले जा। बेचारा दुखी हो गया, प्रभु जी को पसंद ही नहीं तो कैसे खिलाएगा व्यक्ति, वापस लौटाना पड़ा उसको। तो लोगों को इतना स्वाद के प्रति पागल हो जाते हैं हम सभी, और बोलना तो हमारे वश में किसी के है ही नहीं। बकर 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 मेढक की तरह हम चिल्लाते रहते हैं। ध्यान दें, केवल दो चीजें अगर हमारे जीवन में सध जाएं, एक तो खाना और एक बोलना, पूरी तरह से गंभीरता हमारे चित्त में आ जाएगी। तो ना गंभीर कैसे बने, कैसे बने? केवल ये दो काम कर लो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने ये औषधि दिया, चेतो दर्पण मार्जनम। ये बीमारी का सबसे सुंदर इलाज है। इसी से सब सात फल आएंगे। अगर ये पहला फल नहीं आया, हम सोचे आनंदम अम्बुदवर्धनम हो जाए, कभी नहीं हो सकता। इसलिए पहला फल चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदम अम्बुदवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। ये सात के सात फल लाइन से हमें प्राप्त होंगे, किसी को भी बाईपास करके नहीं हो सकते। यही क्रम है जो महाप्रभु ने हमें कृपा करके दिया है। और बड़ी स्पष्टता के साथ हमें समझ लेना चाहिए कि जैसे जीवा के नियंत्रित होने से सारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं, ऐसे ही चित्त के मार्जित हो जाने से सब भवरोग की बीमारी सब नष्ट हो जाएंगी। कोई और बीमारी बचेगी ही नहीं। हर स्थिति में हम प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए सर्वश्रेष्ठ साधन, और दूसरा औषधि फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए, सर्वसुलभ उपलब्ध है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैव मे दृश्यमिहाजनि नानुरागः। देखो, जब हम संसार के प्रति कुछ गलत काम करते हैं उसको पाप कहते हैं, और जब हम भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहते तो उसे अपराध कहते हैं। भक्तों के प्रति जो गलत कार्य हैं वो अपराध कहलाते हैं। तो भगवान ने तो इतनी कृपा की,
सर्वश्रेष्ठ उपाय बता दिया और सर्व सुलभ भी कर दिया, लेकिन हम भक्तों को बहुत लाइटली ले लेते हैं। हम गंभीरता से भक्तों को नहीं लेते। ये हमारा दुर्भाग्य है। परिणाम में दुर्दैव हमारा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो कि बीमारी दूर हो सकती थी, अनेक जन्मों का जो कारण बनी हुई है, हम उसे नहीं दूर कर पाते। लेकिन जो लोग सुनते हैं, जो समझते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो भक्तों को गंभीरता से लेते हैं, तो हमें अपने जीवन से इन अपराधों का निराकरण करना पड़ेगा। इन अपराधों को नष्ट करना पड़ेगा। कैसे कर पाएंगे? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अपने अहंकार का त्याग करते हुए, दूसरों को अपना मानते हुए, सबका पालन पोषण करते हुए, स्वयं अमानी होकर के दूसरों को मान देने वाला होकर के हम सदा कृष्ण कीर्तन कर सकते, सदा इस औषधि को ले सकते हैं। चौथा श्लोक, जब हम ऐसा करेंगे तो अपने आप हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम सब बीमारियों के कारणों से, जहां से हमें इन्फेक्शन प्राप्त होता है, उससे हम दूर हो जाएंगे। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे कृष्ण, मुझे केवल आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो देखो, ये पहले श्लोक से कैसे हम दवाई लेते 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 धीरे धीरे हमारे अंदर बीमारी ठीक हो रही है, और हम अपने जीवन में ये अनुभूति कर पाएंगे कि हमारी इस प्रकार की दशा प्राप्त हो रही है। अर्थात कौन सी दशा? हमारा स्वरूप ज्ञान का उदय हो जाएगा। अब जैसे मछली का स्वरूप ज्ञान उदय हो जाए तो पानी मांगेगी ना, वो फिर नोटों के बंडल, एसी कमरा, इन सब चीजों का क्या करेगी? अभी हमारा स्वरूप ज्ञान उदय नहीं हुआ, हम स्वरूप से अज्ञान में डूबे हुए हैं। तो 5वें श्लोक तक इस प्रोसेस को अपनाने से हमारा स्वरूप ज्ञान का उदय होता है। ये क्रम है भक्ति का, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने इन 5 श्लोकों में दिया है। सबसे पहले दिया है श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। रूप गोस्वामी इस भक्ति के क्रम को समझाते हैं कि सबसे पहले हमारे हृदय में रेस्पेक्ट होना चाहिए। मतलब कष्टों की अनुभूति हो तो डॉक्टर के प्रति नेचुरली रेस्पेक्ट हो जाता है। जब बीमारी की अनुभूति नहीं तो डॉक्टर के प्रति रेस्पेक्ट क्यों होगा? इसलिए आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो। फिर हम साधुओं की संगति करते हैं जो डॉक्टर की तरह हैं। साधु संगो अथ भजन क्रिया। फिर डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन फॉलो करते हैं, जो कि भजन करना है, जो कि भक्ति करना है, जो कि हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेना है। ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। उससे क्या होगा? हमारा इन्फेक्शन धीरे धीरे दूर होगा। जो कि अनर्थ है, जो कि अर्थ नहीं है। अनर्थ मतलब यूजलेस चीज, अर्थ मतलब यूजफुल चीज। तो हमारे जीवन में अनर्थों का नाश होगा। ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। तो हमारे अनर्थ कब कटेंगे? जब हम चौथी सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। पहली सीढ़ी श्रद्धा, दूसरी सीढ़ी साधु संग, तीसरी सीढ़ी भजन क्रिया, और चौथी सीढ़ी अनर्थ निवृत्ति। तब हमें दिखाई देगा कि हाँ, ये अनर्थ है। उससे पहले वो अर्थ दिखाई दे रहा था, पैसा दिखाई दे रहा था, कीमती चीज दिखाई दे रही थी। लेकिन हमने देखा चौथे श्लोक में हमें अनर्थ दिखाई देने लगे कि अनर्थ क्या है? बोले न धनम, ये धन अनर्थ है। न जन्म, ये समुदाय संसार का, जिसको हम अपना बनाना चाहते हैं, अपना अनुयायी बनाना चाहते हैं, अनर्थ है, उसको हम दूर भगाएंगे। न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम। संसारी जो पद प्रतिष्ठा, पढ़ाई लिखाई आदि, इस सबको हम दूर भगा पाएंगे। न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। तब हमें अर्थ क्या दिखाई देगा? बोले जन्म पर्यंत जन्म भी अगर मेरे हों तो केवल मुझे आपकी अहेतु की भक्ति प्राप्त हो, और मैं कुछ नहीं चाहता। ये सब चीजें स्पष्टता के साथ दिखाई देती हैं। अर्थात स्वरूप ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है, और उसे फील होता है, अई नंद तनुज किंकरम। मैं तो हे किंकर, हे श्री कृष्ण, हे नंद तनुज, आपका दास होकर के भी क्या हुआ? पतितम विषमे भव अम्बुधौ। मैं इस भव सागर में गिर पड़ा हूं।
जिसकी तुलना कई सारी जगह पर कई रूपों में की है। प्रहलाद महाराज भी बड़ी सुंदर तुलना करते हैं 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में। क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज? जब भगवान ने उनको दर्शन दिए और भगवान ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा, तब प्रहलाद महाराज कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन करते हैं। 7:9-28 सब लोग अपने आप में भी पढ़ सकते हैं भागवतम खोल करके। एवं जन्म निपतितम प्रभव अहि कूपे। हे प्रभु, जो संसारी जीव है ये क्या होता है? निपतितम, गिर जाता है। कहाँ पर? अहि कूपे, अजगरों से भरे हुए इस संसार रूपी कुएं में। ये संसार, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ये साधारण संसार नहीं है, अजगरों से भरा हुआ कुआं है। और ये कैसे हम गिरे इस संसार में? बोले कामा भी कामम अनु यह प्रपंतम प्रसंगात। हम संसार में जो अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके पीछे पीछे, उनकी इच्छा को लेकर के जब हम भागते हैं, कहाँ से भागने की वृत्ति आई? इन विषयों के पीछे कोई व्यक्ति क्यों भागता है? बोले इन विषयों के पीछे कोई व्यक्ति क्यों भागता है? बोले प्रसंगात, संसार की कुसंगति के कारण। संसार की जो गंदी संगति है, जब हम उसके कारण उसके पीछे भागते हैं तो फिर हमारा इस संसार में पतन हो जाता है। और फिर अजगर हमें बांध करके, जकड़ करके ऐसा असहाय बना देता है कि हमारी फिर ताकत नहीं होती इस संसार से निकलने की। तो इस संसार से कौन निकाल सकता है? जैसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में बता रहे हैं, अहि नंद तनुज पतितम, हे नंद तनुज किंकरम पतितम विषमे भव अम्बुदो। मैं इस भव सागर रूपी संसार में गिर पड़ा हूँ, मुझे अपने चरणों की धूल बना लीजिए। धूल मतलब क्या है? भगवान के जो भक्त लोग हैं जिनको प्रभुपाद कहा जाता है, प्रभुपाद का अर्थ ही है जो प्रभु के चरणों में रहने वाले हैं, उन्हें प्रभुपाद कहा जाता है। सीधे तो हम जाकर के भगवान के चरणों तक पहुंच नहीं पाएंगे। भगवान के भक्त लोग अगर हमें अंगीकार कर लें तो हम निश्चित रूप से भगवान के चरणों की धूल बन जाएंगे। जैसे एक कीड़े की ताकत नहीं है कि भगवान के पास पहुंच जाए, लेकिन अगर वो कीड़ा फूल का सहारा ले लेता है तो फूल के सहारे वो माला में पहुंच करके भगवान के कंठ तक पहुंच जाता है। हम सब लोगों को भी फूल माला भगवान की जब कभी कभार मिलती है तो कितना अच्छा लगता है। और एकदम गर्दन झुका देते हैं, पहना दो हमारे गले में माला। और जब माला पहन लेते हैं उसमें कई बार कीड़ा चिपका रहता है तो पता अच्छा कीड़ा है, तो एकदम से चलो कीड़े को हटा करके साइड में कर। ऐसा एकदम से मेरे को कीड़े पहना दी ऐसा कोई नहीं बोलता। कीड़े ने पुष्प का आश्रय ले रखा है। और वैसे किसी व्यक्ति को कीड़ा ले जा करके तो इसको लगा लो जरा अपने कुर्ते पर, तो कोई लगाएगा? कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन फूलों के कारण हम सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही आप जैसे भक्तों को तो जो कि पुष्प की तरह हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं, आप कोई चंपा का फूल है, कोई मोगरा का फूल है, सब बढ़िया सुंदर फूल है। फूल तो मैं भी हूँ, लेकिन पलाश का फूल हूँ जिसमें कीड़े रहते हैं दुनिया भर के। जो कोई सूंघने जाएगा तो उसकी नाक में घुस जाता है और वो बेचारा फिर तबाह हो जाता है छींक मार मार कर। तो मेरे जैसे कीड़े का क्या आश्रय? बोले भक्त ही आश्रय है। हम सभी चाहें तो भक्तों का आश्रय लेकर के भगवान के चरणों की धूल बन सकते हैं। और कोई उपाय चरणों की धूल बनने का नहीं है। अरे प्रहलाद महाराज यहाँ साक्षात रूप से भगवान का दर्शन कर रहे हैं और भगवान उन्हें वरदान देने के लिए बोल रहे हैं, भैया तुम वरदान मांग लो। तो भगवान को क्या प्रहलाद महाराज क्या समझा रहे हैं? बोले इस संसार में सब लोग तो अही कूपे, इस संसार में अजगरों के कुएं में गिर पड़े हैं और उन सबको गिरना पड़ा है क्योंकि सबने विषय की कामना की थी। विषय की कामना कहाँ से की थी? संसारी लोगों की संगति से की थी। प्रपतन प्रसंगान, प्रपतन मतलब गिरते हैं क्यों? प्रसंगात, संसार की कुसंगति के कारण। लेकिन अगर कोई कृत्वात्मसात सुरर्षिना, सुर ऋषिना, सुर माने देवताओं की जो ऋषि हैं, जो नारद जी हैं, कृत्वा आत्मसात, उन्होंने तो मेरा आत्मसात कर लिया, उन्होंने मेरे को अपना लिया था। देखो नारद जी की कैसी अद्भुत कृपा हुई थी प्रहलाद जी के ऊपर।
जब नारद जी वैकुंठ से नीचे की ओर आ रहे थे, ब्रह्मलोक से नीचे की ओर आ रहे थे, उन्होंने क्या देखा, देवराज इंद्र उनको दिखाई दिए माता कयाधु के साथ। तो देवराज इंद्र ने प्रणाम किया, तो नारद जी ने पूछा, भैया कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और ये कौन है? बोले ये कयाधु है। तो क्या चाह रहे हो? बोले हम इसको लेकर के जा रहे हैं, इसका पति हिरण्यकशिपु है और वो तपस्या करने के लिए चला गया है, ये भी गर्भवती है, एक तो वैसे ही नाक में दम करके बैठा हुआ है, इसके गर्भ से एक और उसका पुत्र पैदा हो जाएगा, तो कितना खतरनाक माहौल हो जाएगा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बोले इसको स्वर्ग में जब अपना बालक जन्म देगी, मार डालेंगे पैदा होते ही उस बालक को। देवता भी समझते हैं कि गर्भ हत्या नहीं करनी चाहिए, जन्म होगा तब हत्या करेंगे। असुरों को ये अक्ल नहीं होती। लेकिन नारद जी ने कहा, भैया अरे तुम्हें नहीं पता है, ये जो जीवात्मा इसके अंदर है, ये आत्मा साधारण नहीं है, ये तो किल्बिष रहित है, इसके सिर पर पापों का बोझ नहीं। हम सब अपने अपने पापों के बोझ को लेकर के यात्रा आगे बढ़ाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं आकर के हमें घेरती रहती। जन्म से ही कुछ लोग बीमार पैदा होते हैं। कहाँ से पैदा हो गए भैया? पैदा होते उसने तो कोई बुरा कर्म किया नहीं, अरे अनेक जन्मों की यात्रा करता हुआ आ रहा है ना। बोले ये जो बालक है, ये तो महाभागवत वैष्णव है, इसलिए तुम चाह करके भी इसका वध नहीं कर सकते। देखो भगवान कैसा डिवाइन अरेंजमेंट कर रहे हैं अपने भक्त के लिए। नारद जी को ही मिला दिया रास्ते में ही, कैसा बढ़िया अरेंज। तुम इसका वध नहीं कर सकते, ये तो महाभागवत किल्बिष रहित है, तुम कितना भी प्रयास करो तो भी इसकी मृत्यु नहीं कर सकते। भक्तों की सामर्थ्य कितनी ज्यादा हो जाती है। गर्भ अवस्था में ही उन्होंने काल को जीत लिया। तो बोले जब फिर मार ही नहीं सकता हूं तो फिर क्या करूं इसका, कहाँ छोड़ू? बोले कहीं मत छोड़ो, हमारी कुटिया में छोड़ दो। तो नारद जी की कुटिया में उनको रख दिया गया। और नारद जी को ध्यान करते हुए, अब ये बालक को ध्यान करते हुए नारद जी अब कथा सुना रहे हैं, क्योंकि नारद जी किल्बिष रहित हैं। और जो किल्बिष रहित होता है, ये प्रहलाद महाराज किल्बिष रहते हैं अंदर, गर्भ के अंदर। जो किल्बिष रहता है, रहित होता है ना, वो सूखी घास की तरह होता है, जिसको एक चिंगारी दे दो बस एकदम से आग भड़बड़ाने लगती है, एकदम आग पकड़ लेती है वो घास। संसार में हम सभी लोग भक्ति को क्यों नहीं आसानी से सीख पाते, क्यों हमारे चित्त में स्थिर नहीं रह पाती? क्योंकि हम सब किल्बिष रहित नहीं। येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़ता के साथ वही व्यक्ति भजन कर सकता है जब उसके दिमाग में ये बात बैठ जाए। बैठती क्यों नहीं है? क्योंकि गंदगी पहले से ही बैठी हुई है, तो अच्छी चीज कैसे बैठेगी? जब किल्बिष रहत होते तो तुरंत बैठ जाती। गर्भ अवस्था में सुन रहे हैं वो कथा को, और एकदम से उनके हृदय में एक एक सिद्धांत बैठ गया। जब अपने मित्रों को उन्होंने ये सारी बातें बताई, तो मित्रों ने पूछा, भैया तुम तो हमारे साथ ही पैदा हुए, हमारी उम्र के ही बालक हो, और जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ ही स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं दूसरी जगह गए आए भी नहीं, तुमने ये सब चीजें सीखी कहाँ से? तो बोले मैंने तो मेरे गुरुदेव नारद जी से गर्भावस्था में ही सीख लिया था। जैसे अभिमन्यु बालक था, उसने चक्रव्यूह में घुसना अर्जुन जब कथा सुना रहे थे सुभद्रा को, उसी समय सीख लिया। कैसे कैसे बालक हुए, प्रहलाद जी ने भी सीख लिया, और पैदा होते ही अद्भुत भक्ति किया, और छोटी सी अवस्था में ही भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। दर्शन हो गए तो बता रहे हैं, ये संसार क्या है? बोले ये संसार सर्पों का कुआं है, सांपों का कुआं है, अजगर जैसे सांपों का कुआं। अजगर एक बार पकड़ लेता है तो फिर उसमें से छूट पाना मुश्किल होता है। तो संसार के जितने भी जीव हैं जिनकी संगति करके हम फंस जाते हैं, प्राय ये सब अजगर से कम नहीं है। चाहे वो माँ है, पिता है, भाई है, बंधु है, देखा जाए तो हमारा कोई नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है किसी के साथ, लेकिन सब ऐसे फंस जाते हैं। सबको ऐसा लगता है साथ में पैदा हुए तो बोल मेरा सगा भाई, किसी से जान नहीं पहचान नहीं, बस ब्याह करके लेकर के मेरी पत्नी, थोड़े से वहां संतान हो गए मेरा बच्चा। अरे भाई,
तुम्हारा इस संसार में कोई है ही नहीं। इसलिए मीरा बाई कहती, मेरा जन्म मरण ना साथी, ताने नहीं बिसरूं दिन राती। जो मेरे जन्म मरण का साथी वो तो भगवान श्री कृष्ण है। हमारा ना कोई भाई है, ना मित्र है, ना बंधु है, ना साला है, ना साली है, ना ससुर है, ना पत्नी है, ना बच्चे, कोई हमारा है ही नहीं। उपनिषद में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, वो बताता है कि भैया तुम्हारा तो इस पक्षी शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हुए जो तुम पक्षी हो, तुम्हारे साथ में एक तुम्हारा मित्र पक्षी भी बैठा हुआ है जो सुपर्णा, बड़े सुंदर पंख वाला है। तुम्हारे भी पंख बड़े सुंदर हैं, और तुम्हारे मित्र जो श्री कृष्ण हैं उनके भी पंख बड़े सुंदर हैं। तुम भी चैतन्य हो, तुम्हारा इस जड़ संसार से कोई लेना देना नहीं, और तुम्हारा मित्र भी तुम्हारा बड़ा चैतन्य है। इसलिए तुम्हारा और उनका सजातीय संबंध है, और तुम्हारा और उनका सायुज्य संबंध भी है, क्योंकि तुम दोनों कभी अलग होते ही नहीं हो। संसार का कोई संबंध ऐसा नहीं जो हमेशा निभ सके। थोड़े समय के बाद जिसका काम निकल जाता है छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। और वैसे भी तो मरना ही है, शरीर ने कौन सा सदा रहने वाला है? आत्मा तो मरती नहीं, तब तो सारे संबंध वैसे भी छूट जाते हैं। इसलिए सायुज्य संबंध संसार के साथ नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण के साथ, उस परमात्मा रूपी पर पक्षी के साथ हमारा सदा सायुज्य संबंध है। सजातीय संबंध है, साजत्य संबंध जिसको कहते हैं, और सायुज्य संबंध भी है जो सदा साथ देने वाला है। और भगवान के साथ हमारा कैसा संबंध, बोले सख्यत्व का संबंध है। भगवान हमारे सच्चे मित्र हैं। संसार में लोग सखापन दिखाते हैं, मित्र भाव दिखाते हैं, लेकिन संसार में कोई हमारा मित्र नहीं। वास्तव में धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। आपत्ति काल में कौन हमारा साथ देता है? हम ये शरीर छोड़ करके चले जाएंगे तो कोई संसारी मित्र आएगा? बोले कोई हमारा साथ नहीं देगा, केवल श्री कृष्ण हमारा साथ देंगे। इसलिए वही हमारे सच्चे सखा हैं। और उनके साथ कैसा संबंध है? बोले इस पेड़ पर स्वदेशीय, स्वदेशीय मतलब एक ही देश का संबंध है। जिस जिस पेड़ पर ये पक्षी जाता है, उस पेड़ पर, उस देश में भगवान को भी आना पड़ता है। सूकर रूपी पेड़ पर भी जाने पर भगवान साथ में आ जाते हैं। इसलिए कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा शरीर नहीं जहां पर भगवान हमारा साथ नहीं देते। लेकिन ये बात स्वरूप ज्ञान उदय होने पर समझ में आती है कि भगवान के साथ हमारे चार प्रकार के संबंध है। सायुजा सखाया द्वा सुपर्णा समानम वृक्षम परिषद जाते। कितना सुंदर श्लोक है। विद्वान लोग निकाल के दे देते हैं, मेरे को तो याद नहीं था ये श्लोक। तो भगवान के साथ हमारे ऐसे संबंध हैं, लेकिन हम भगवान को भूल जाते हैं और संसार हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। जिसको संसार अच्छा लग रहा है, जो अपने आप को नहीं समझ रहा है कि मैं संसार रूपी कुएं में गिर पड़ा हूं, वो व्यक्ति कैसे निकल पाएगा? लेकिन प्रहलाद महाराज को ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही। और प्रहलाद महाराज भगवान को ये बात बता रहे हैं, ये पतन क्यों हुआ और ये बारंबार पतन क्यों होता चला जाता है? बोले अनेक जन्मों तक ये पतन कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक कि हम कामनाओं की पूर्ति के लिए संसारी विषयों के पीछे भागेंगे। और वो तब तक भागेंगे जब तक हम संसारी कुसंगति में लगे रहेंगे। अब संसारी कुसंगति कहाँ नजर आती है? व्यक्ति को तो लगता है ये तो मेरे भैया जी हैं, और ये मेरी मैया जी हैं, और ये मेरे पपैया जी हैं, अर्थात पिताजी हैं, ये मेरे तैया जी हैं। बस ये तो जी जी लगा लगा करके अभी इनको कोई व्यक्ति सोच पा रहा है कि भैया ये 10 फुट का अजगर है, ये 5 फुटी अजगर है, और ये 12 फुटी अजगर है, और ये 80 साल पुराना अजगर है, ये 16 वर्ष का अजगर है। किसी को ऐसा नजर आता है? ये अजगर है, ये अजगरी है, और ये बस निगलने के लिए मुंह फाड़ रहे हैं। और इन लोगों ने बस हाईवे की तरह जीभ निकाल रखी है, जैसे अघासुर ने जीभ निकाल रखी थी कि चले आओ भैया, ये तो हाईवे है, ये तो बहुत सुंदर है। और हम कौतूहल बस अंदर घुस जाते, वाह कितना सुंदर अजगर है ये। तो किसी को दिखाई देता है?
आप लोगों को तो दिखता होगा, लेकिन मेरे को तो नहीं दिखाई देता। तो जब तक ये श्लोक पर हम नहीं पहुंचते, अई नंद तनुज किंकरम, सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लोग मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। अच्छा, मेरे को नहीं पता मेरे पास में ही अजगरी बैठी है, मेरे को नहीं पता मेरे सामने ही अजगर बैठा हुआ है। हाँ, ऐसा प्रहलाद जी को लेकिन दिखाई दे रहा है। अभी अगर गलती से भी किसी ने लेक्चर सुनने के बाद भी बोल दिया ना अजगर अजगरी, और तो उसी कलह चालू हो जाएगी। लेकिन कम से कम हृदय में इस बात को हम सब समझ करके चले, ये हमारा आवागमन कभी नहीं छूटेगा। लेकिन बहुत लाइटली हम लेते हैं। प्रहलाद महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं, एवं जन्म निपतितम प्रभव अहि कूपे कामाभिकामम अनु यह प्रपंतम प्रसंगात, कुसंगति के कारण कृत्वात्मसात सुरर्षना भगवन गृहीत। अगर कोई भगवान का ऐसा भक्त जैसे देव ऋषि नारद हैं, उन्होंने अगर हमें अपना बना लिया, आत्मसात कर लिया, समझ लो हम भगवान के चरण की धूल बन गए। अब हमें और अलग से चरण की धूल पकड़ने की आवश्यकता नहीं बनेगी। ये नहीं कि भगवान के चरणों में ही जाकर के चरणों की धूल बनेंगे। भक्तों का आश्रय अगर हमें मिल गया, किसी भक्त ने हमें आत्मसात कर लिया, कोई भक्त ने हमें अपना बना लिया, होना चाहिए भगत लेकिन ठगत नहीं मेरी तरह। अगर ठगत पकड़ लेगा तो फिर तो और नीचे अजगर, बहुत भयानक अजगर लेकर के डूब जाएगा। अच्छे भक्त होने चाहिए। प्रभुपाद जी इसके परपट में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुनो। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशन, माई डियर लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बिकॉज ऑफ माई एसोसिएशन विद मटेरियल डिजायर्स, one after another, I was gradually falling into a blind well full of snakes, following the general populace. सब संसार क्या कहता है, समाज ऐसा कहता है। समाज को कैसे छोड़ कैसे जी सकते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग जो कहते हैं उसका परिणाम सीख लो यहाँ से। फॉलोइंग द जनरल पॉपुलेस, जनरल समाज को लेकर के चलोगे तो अजगरों के सागर में गिर पड़े हो और नीचे गिर जाएंगे। बट योर सर्वेंट नारद मुनि काइंडली एक्सेप्टेड मी, आत्मसात कर लिया, आपके शुद्ध भक्त नारद जी ने मुझे स्वीकार कर लिया, एक्सेप्टेड मी एज इज डिसाइपल। देखो, भक्तों का शिष्य बनना भी इतना सहज नहीं है। एंड इंस्ट्रक्टेड मी हाउ टू अचीव दिस ट्रांसीडेंटल पोजिशन। अब कई बार क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि बस एक्सेप्ट कर लिया गुरुजी ने, अब तो हम गुरुजी के शिष्य बन गए, बात खत्म हो गई। नहीं, इतना ही सेंटेंस खत्म नहीं होता। काइंडली एक्सेप्टेड मी एज इज डिसाइपल एंड इंस्ट्रक्टेड मी, उन्होंने उपदेश दिया हाउ टू अचीव दिस ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, वो इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। देयरफॉर माय फर्स्ट ड्यूटी इज टू सर्व हिम, मेरी पहली प्राथमिकता है, मेरी पहली आवश्यकता है कि मैं उनकी सेवा करूं। हाउ कुड आई लीव हिज सर्विस, मैं उनकी सेवा को छोड़ करके धाम में जाके क्या करूंगा। भगवान के चरणों के पास धाम में भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज के इस अनुवाद को लेकर के प्रभुपाद जी क्या तात्पर्य में सिखा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुने। As will be seen in later verses, even though Prahlad Maharaj was directly offered all the benedictions he might have desired, he refused to accept such offerings from the Supreme Personality। वो सामने भगवान खड़े हैं और वरदान दे रहे हैं, और भगवान के सारे वरदानों को उन्होंने ठुकरा दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, he asked the Lord to engage him in the service of his servant नारद मुनि। प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने भक्त की सेवा दे दो बस, अगर देना ही चाह रहे हैं तो। दिस इज द सिम्टम ऑफ ए प्योर डिवोटी, वन शुड सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर फर्स्ट। इट इज नॉट दैट वन शुड बाईपास द स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिजायर टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के भक्तों को बाईपास करके हम सीधे भगवान के चरणों की धूली नहीं बन सकते। इसलिए महाप्रभु ने ये जो श्लोक बोला है, आई नंद तनुज किंकरम, इसमें श्री कृष्ण के बेटे, ये नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण आपके चरणों की धूल बनना है मुझे, इसका आशय हमें बिल्कुल स्पष्टता से खोपड़ी में बिठा लेना चाहिए।
हमें केवल भक्तों का दास बनना है। और ये महाप्रभु ने यहाँ पर चैतन्य चरितामृत का प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ वैष्णव, नरोत्तम ठाकुर सेज, हाँ वैष्णवा नरोत्तम ठाकुर, दैट्स व्हाई सेज, तांदेर चरण से भी भक्त सनिवास, जन्म में हो यही अभिलाष। अब देखो, हमें अधीर होने की जरूरत ही नहीं कि हमें वैकुंठ कब जाएंगे, कब भगवान के चरणों में धूल बने कि नहीं बने, देखें हाँ प्रभु आपका चरण दिख रहा है अभी, और जैसे बलि महाराज ने चरण प्राप्त किया और उनके चरणों की धूल बन गई, ऐसे हम भी सोचे हाँ चरण दिख रहा है वैकुंठ में आ गया, अब मैं चरणों की धूल बन के रहूंगा, पकड़ ले एकदम से चरणों को, अब कभी छोड़ूंगा ही नहीं। इसका आशय ये नहीं है। अरे यही सामने बिना भगवान के प्राप्ति के भक्तों की प्राप्ति तो सहज उपलब्ध है भाई। भक्तों के चरणों की सेवा ले ले, बस बन गए चरणों की धूल। One should not be anxious to offer direct service to the Lord. Sri Chaitanya Mahaprabhu advised that one become a servant of the servant of the servant of the Lord. Gopi Bharto Pad Kamalayor Das Das Anudas. This is the process for approaching the Supreme Lord. The first service should be rendered to the spiritual master so that by his mercy can approach the Supreme Personality of Godhead to render service. कितनी अच्छी बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। बहुत लंबा तात्पर्य है इसका, फिर कभी आपको बताएंगे इसका आगे की बातें, लेकिन सार रूप में हम सभी समझ लें कि हमें गुरुजनों की सेवा ग्रहण करने का उत्साह चित्त के अंदर लाना पड़ेगा, तभी हम। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हम अपने उद्धार का सोच रहे हैं, कुछ सोचते भी हैं लोग तो सोचते कब वैकुंठ जाएंगे, गुरु जी का इसलिए आश्रय लेना कि गुरु जी हमें वैकुंठ पहुंचाएंगे, नहीं। अरे गुरु जी मिल गए, हो गया उद्धार, और किसी उद्धार की जरूरत ही नहीं, उनके इंस्ट्रक्शंस मिल गए, बस उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही उनकी सबसे बड़ी सेवा। इसलिए कहा जाता है बपू सेवा से भी श्रेष्ठ है उनकी वाणी की सेवा, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। अगर उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने को हमने लाइफ एंड सोल बना लिया, जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज के जीवन से जो आदेश प्राप्त हुआ उसको उन्होंने लाइफ एंड, ये नहीं सोचा मैं 70 साल का बूढ़ा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए मैं कैसे विदेश में जाऊंगा क्या करूंगा, नहीं। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो की हर हालत में, चाहे मान मिले अपमान मिले, जन्म हो मृत्यु हो, बुढ़ापा आए बीमारियां लगे, जो भी होगा बस गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। ये आई नंद तनुज किंकरम पतितम विषमे भव अम्बुदो, कृपया तब पाद पंकज, आप कृपा करो और ध्यान दो, ये कृपा का मार्ग है। हम सोचे कि हम कुत्ते की पूंछ पकड़ करके समुद्र पार कर लेंगे, तो भैया कुत्ते की पूंछ पकड़ के तो समुद्र पार होने वाला नहीं रहा। छोटी मोटी तालाब छोटी मोटी नदियों को कुत्ते की पूंछ पकड़ के पार किया जा सकता है, लेकिन समुद्र को कुत्ते की पूंछ पकड़ के पार नहीं कोई कर सकता। हमारी ताकत नहीं है, हम इन दो हाथों से कितना तैर पाएंगे, भगवान के अनंत हाथ हैं, वो हमें समुद्र से उठाना चाहे तो उठा करके लेकर के चले जा सकते हैं। भगवान कब कृपा करते हैं, भगवान की कृपा का जो बॉक्स है जो संदूक है उसकी चाबी भगवान ने अपने भक्तों के हाथ में दे रखी। जब हम भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो निश्चित भगवान की कृपा ऐसी होती है कि उस समुद्र में आकाश से ऐसे आते हैं जैसे भगवान गजेंद्र के लिए आए थे, और हाथ पकड़ करके खींच करके ले जाते हैं इस भवसागर से। और कोई उपाय नहीं। कोई कहे कि मैं भाई ज्ञान से भगवान के सागर को पार कर लूंगा, इस अजगर को जीत लूंगा, कोई नहीं जीत सकता। कृपा याचक बनना पड़ेगा। इसलिए यहाँ तक स्वरूप ज्ञान का हमें महाप्रभु ज्ञान करा रहे हैं, और हम अपनी स्वरूप स्थिति को समझें। हमारा संसार में कोई नहीं है, अनंत काल से हमारी यात्रा चली आ रही है, केवल श्री कृष्ण ही हमारे सच्चे सखा हैं, सजातीय हमारे संबंधी हैं, और हमारे शाश्वत संबंधी हैं, नित्य संबंधी हैं, सायुज्य रूप से हमारे संबंधी हैं, साक्षात रूप से हमारे संबंधी हैं, और स्वदेशीय संबंधी हमारा संसार में कोई संबंधी नहीं है। हम इस सागर में अजगरों से घिरे हुए हैं, सांपों से घिरे हुए हैं, और संगति के कारण ही मर रहे हैं। हमें भक्तों की संगति में आना है, इस जीवन को जितना जल्दी हो जाए उतना डाल देना है। संसार का ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, संसार का जो जितना सोचेगा उतना ही बेचारा डूबता चला जाएगा।
मरता चला जाएगा। इसलिए यहाँ तक की जो भक्ति महाप्रभु ने सिखाया, ये साधन भक्ति है। 5वें श्लोक तक जिसका क्रम महाप्रभु ने सिखा दिया हमको। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा। अब इसके बाद निष्ठा आ जाती है अनर्थ निवृत्ति होने के साथ ही, और रुचि होते ही आगे निष्ठा आते ही रुचि आ जाएगी, जो अगले श्लोक में दिखाई देगी, जिसमें कि हम जब भक्ति की अवस्था को भाव में प्रवेश करते हैं, अर्थात भक्ति हमारी सिद्ध होने के स्तर पर आ जाती है, तब कैसे लक्षण प्रकट होते हैं उसका लक्षण कल से चालू करेंगे, जो थोड़ा लंबा चलेगा। तो इन बातों को हम समझें और जीवन को भक्ति में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। बोलो श्री चैतन्य शिक्षा अष्टकम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। आज कोई प्रश्न नहीं ले पाएंगे, और संडे को क्लास तो छुट्टी रहती है, मॉर्निंग की भागवत क्लास तो होगी होगी, बाकी मंडे को हम लोग शिक्षा अष्टकम आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण।